सपना, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ और दिल छोटा मत करो। सबसे पहले तुम अपने आंखों के बहते हुए आंसू को रोको। क्या करूं? अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं वादा करती हूँ मैं इस दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगी। पागल हो गई हो? मैं खा के जहर मर जाऊंगी। नहीं नहीं सपना, मैंने तुमसे कहा कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं कभी तुम्हें निराश नहीं देखूंगा, हमेशा खुश करके रखूंगा तुम्हारे लिए, चाहे मुझे अपने जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। मैं कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं करूंगा, मेरा वादा है। छोटे ठाकुर की जय हो। जय हो, जय हो। कहो जद्दा, कैसे आना हुआ? छोटे ठाकुर, हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो सोचा छोटे ठाकुर से मुलाकात कर लूं। लेकिन छोटे ठाकुर, मैं क्या देखता हूं कि सपना मेरी छोटी मालकिन बनने वाली है। सच है? ये तो बहुत खुशी की बात है छोटे ठाकुर, बहुत खुशी की बात है। क्यों मैं कुरान विजय झंझटी बहुत सही है, बहुत सही। हमारी छोटी मालकिन बनेगी। क्यों नहीं? लेकिन छोटे ठाकुर, बोलो। सपना की आंखों में आंसू। जद्दा सिंह, मैंने बड़े भैया से उस लड़की की बात किया था कि मैं एक दिन आपके सामने शादी करके और इस हवेली में लाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन छोटे ठाकुर और मैकुराम जी भैया, और विजय झंझटी, बड़े ठाकुर साहब जो हैं, कहाँ एक औलाद के लिए तरस रहे थे। क्यों नहीं? कि मेरे भाई के एक औलाद नहीं है। कहाँ देखो शादी से पहले छोटी मालकिन माँ बनने वाली है। यार कितनी खुशी की बात है। क्यों नहीं? छोटे ठाकुर, बोलो। बात तो ठीक है, लेकिन गुस्ताखी माफ हो। ये जद्दा सिंह कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो? कहना यह चाहता हूं कि बुरा मत मानना सर। कहना यह चाहता हूं कि ये सपना फार्म हाउस पर काम करने वाली एक नौकरानी है। तो क्या हुआ? हमारी बात को गौर से सुनो। फार्म हाउस पर काम करने वाली एक नौकरानी है और इसको ले जा करके जब हवेली पर पहुंचेंगे तो हो सकता है ठाकुर साहब को अपने स्वाभिमान और वर्चस्व का ख्याल आ जाए और कहीं शादी से ना की मुहर लगा दे। क्यों मैं कुराम? यही तो हम विजय झंझटी, यही तो हम भी सोच रहे हैं लंबरदार। अफसोस इसी बात का है, दुख इसी बात का है। देखो जद्दा, वो मेरा काम है। बड़े भैया से। छोटे ठाकुर, बोलो। अगर बड़े ठाकुर को कहीं स्वाभिमान और वर्चस्व का ख्याल दिल में आ गया तो कहां सपना एक बुरा मत मानना फार्म हाउस पर काम करने वाली नौकरानी है और इस शादी के लिए ना की मोहर लगा दें तो फिर क्या होगा? क्यों विजय झंझटी और मैकुराम? जी बहुत सही कह रहे हैं। देखो जद्दा सिंह, बड़े भैया से मैंने पहले भी इस बात की इजाजत ले लिया है और मेरी ठकुराइन ने भी इजाजत दे दिया है। बड़े भैया से इजाजत लेने के बाद मैंने सपना से वादा किया है, प्यार किया है और करता रहूंगा। मेरा वादा है कि मैं सपना से शादी करूंगा। लेकिन मेरी बात समझ में आपकी जैसे नहीं आ रही है। हो सकता है सपना, तुम ध्यान से जरा सुनो, हो सकता है कि ठाकुर साहब इस शादी पर ना की मोहर लगा दें तो तुम्हारा क्या होगा? एक तरकीब बता सकता हूँ। क्या? मैकुराम और विजय झंझटी सामने आओ, बोलिए। कोई कोई नया उपाय बताइए। नया। ठीक ठीक। सपना, अगर मेरा कहना मानो, छोटे ठाकुर आपसे प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, तो जाओ सामने एक शिव जी का मंदिर है, छोटे ठाकुर के साथ गंधर्व विवाह रचा लो। जब शादी हो जाएगी और दुल्हन बना करके सपना को हवेली पर लेके जाओगे
तो बड़े ठाकुर कर ही क्या सकते हैं? क्यों? कुछ नहीं। सुनते हो? सुन रहा हूँ। चाचा जी ठीक कह रहे हैं। अगरचे हम दोनों साईं बाबा को साक्षी मानकर, अगरचे हम दोनों भोले बाबा को साक्षी मानकर इसी मंदिर में शादी कर लेंगे तो हो सकता है बड़े भैया खुश होकर के आशीर्वाद दें। खुश हो जाएंगे और फिर हमें उनसे आशीर्वाद ही लेना रह जाएगा। और मुझे विश्वास है कि वो मुझे बहुत मानते हैं, खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे। सपना, चलो भोलेनाथ के मंदिर चलने की तैयारी करते हैं और वहीं गंधर्व शादी करते हैं। अच्छा छोटे ठाकुर, हाँ, इजाजत दो, मैं चलना चाहता हूँ। चलिए जद्दा, मैं अभी शादी करके आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ। हाँ जाइए बड़े भाई। छोटे ठाकुर की जय हो, छोटे ठाकुर की जय हो, छोटे ठाकुर की। जय हो। आओ चलते हैं। चलो सपना, वो रहा सामने शिव भोलेनाथ का मंदिर। चलो वहीं पर हमारा तुम्हारा गंधर्व विवाह होगा। चलिए। आओ। लेकिन स्वामी जी, हाँ बोलो। मैकुराम हाँ ठाकुर साहब। और विजय झंझटी। हाँ। सुना मैंने क्या कहा? सुना तुमने? हाँ सुना। अब ये शादी करके यहाँ से जाएंगे तो बड़े ठाकुर देखकर आग बबूला हो जाएंगे। बबूला हो जाए, गुस्सा। उससे पहले मैं चल करके और ये वीडियो दिखाऊंगा। हाँ देखो, इसमें तो बड़ी अच्छी अच्छी सीन डाल ली हैं आप। ये देखिए, ये। हाँ, लेकिन विजय झंझटी और मैकुराम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं ठाकुर साहब? यार, सपना को जब से मैंने देखा है, मेरा फेफड़ा और कलेजा आपस में टक्कर खा रहा है। सपना के प्यार में मैं पागल हो रहा हूं, पागल। लाओ सपना मेरी जान। लाओ फेफड़ा निकाल के भाई बाहर निकाल ली। सपना मेरी जान, तुम सपना हो? मैं सपना नहीं हूँ ठाकुर साहब, आप पागल हो चुके हैं। सपना हो? अरे ठाकुर साहब, हम लोग सपना दिखाए। मेरी जान ठाकुर साहब, आप पागल हो चुके हैं। ठाकुर साहब, मैं सपना नहीं हूँ, आपका नौकर हूँ। मेरे नजर में सारी दुनिया सपना दिखाई पड़ रही है। अब इनका कुछ को दिखाते हैं ना। मैको भैया, मैं क्या करूं यार? मैकुराम, हाँ। तुम हो? अरे मैं अरे विजय झंझटी, जी। अरे मैं तो यार याददासी खो चुका था। यही टाइम लेके आए हो ठाकुर साहब। अब यही टाइम का लेके आए हो। यार मैकुराम, सपना की सुराहीदार गर्दन, रसीले होठ, होठों से छलकता जाम, हिरनी की जैसे बल खाती हुई कमर। हाँ, क्या चाल है, क्या गाल है। देखकर मैं पागल हो गया। मेरी जान सपना, आओ मुझे गले से लगा लो मेरी जान। अरे मैं सपना नहीं हूँ लंबरदार। अरे पापा को पगला गए हैं। हम लोग आपके नौकर हैं। मैं सपना नहीं हूँ, ऐसा मत कीजिए लंबरदार। मैकुराम, ऐसा मत कीजिए। विजय। जी। अरे यार विजय झंझटी, मैं यार मालूम नहीं मेरा दिमाग कैसा हो जाता है। तो सुन मेरी बात को। तो दिखाकर एक झलक उसने दीवाना मुझको कर डाला। आओ मेरी जान। सपना नहीं, मैं नहीं हूँ, सपना नहीं। दिखाकर एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला और उस समय बन करके वो आई मुझे परवाना कर डाला। अरे नमस्कार, अरे मैं सपना नहीं हूँ। मैं नहीं। विजय झंझटी जी। और मैं कुराम, हाँ। खैर ठीक है, वक्त का इंतजार करो। वो वक्त बहुत जल्द आएगा
कि सपना मेरी बाहों में होगी। पहले चलो ठाकुर से चल करके कुछ आग लगाता हूँ। चलिए। लगाऊं जब तलक उसको नहीं सीने से मैं अपने, समझ लो कुछ मजा नहीं जीने में है अपनी। आओ चलता हूँ ठाकुर साहब के पास। चलिए चलिए बाबू चलिए। प्रिय सपना, जी स्वामी। ये शिव भोले का मंदिर है। हम मंदिर में आ गए हैं। शिव भोले को साक्षी मान करके हम तुम्हारे मांग में सिंदूर भरेंगे और हमेशा के लिए हम तुम्हें अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करेंगे। बहुत अच्छी बात स्वामी जी। हे शिवदानी, हे वरदानी, हम शरण तुम्हारी आए हैं। गंधर्व विवाह करने को झोली दोनों फैलाए हैं। हे शिवदानी भोले वरदानी, हम शरण तुम्हारी आए हैं। गंधर्व विवाह करने को हम झोली दोनों फैलाए हैं। हे भोले शंकर वरदानी, हम शरण तुम्हारी आए हैं। गंधर्व विवाह रचाने को हम दोनों आस लगाए हैं। गंधर्व विवाह रचाने को हम दोनों आस लगाए हैं। ठीक है प्रिय सपना, लाओ मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर डाल दूं। बोलो शंकर भगवान की। बोलो शंकर भगवान की। प्रिय सपना, जी मैंने भगवान शिव भोलेनाथ को साक्षी मान करके तुम्हारे मांग में सिंदूर डाल दिया है। अब तुम हमेशा के लिए मेरी पत्नी हो चुकी हो। चलो भगवान को नतमस्तक हो जाओ और चलो अपने वतन चलते। बहुत अच्छी बात स्वामी जी। बोलो शंकर भगवान की जय। जय। दादा ठाकुर की दादा ठाकुर की, दादा ठाकुर की। दादा ठाकुर, खुशियां मनाओ, रियाया में मिठाइयां बांटो। खुशी का मौका है, खुशी का। क्यों मैं पूरा लड्डू बंटवाया जाए लंबरदार। हाँ सही कह रहे खुशी का हैं। मौका है। और जद्दा से हाँ, क्या कह रहे हो? किस बात? अरे खुशी का मौका मौका है। है। खुशखबरी लाया हूँ। कौन सी खुशखबरी? हम लोग खुदखबरी लाए हुए हैं, लड्डू बंटवाया जाए। बोलो तो सही। हम लोगों के लिए कपड़ा बनवाया जाए। भाई गुलाल कुछ कहोगे? और गुलाम नाम जामुन बंटवाया जाए। क्या? गुलाम जामुन। गुलाब जामुन बोलते हैं, गुलाब नाम जामुन नहीं। कहिए जद्दा सिंह, बताइए लंबरदार। कहना क्या चाहते हो? दादा ठाकुर, हाँ बोलो। कहाँ आप एक
औलाद के लिए तरस रहे थे। अच्छा, अरे खुशियां आने वाली है, मिठाइयाँ बांटो। मिठाइयाँ बांटो। क्यों मैं पूरा मिठाई बांट तू भले की हो कुलाल, ये हमारे कुछ बताओगे? तुमने तो पागल कर दिया। अरे तू भले की हो ये हमारे ललवा तू भले की हो आखिर कोई बात बताओगे या हमें पहेली बुझा रहे हो? बताइए लमरदार, बता बोलो। दीजिए। दादा ठाकुर, हाँ जद्दा सिंह बोलिए। कहाँ आप परेशान थे अच्छा, कि हमारे हवेली पर कोई वारिस नहीं है, हाँ और शादी से पहले वारिस आने वाला है। मतलब समझा नहीं मैं। मैं कुराम हाँ? बता दो। आपके भैया ने, हाँ आपके छोटे भैया ने, हम सबूत दिखाएंगे। दिखाओ लाओ। बताने से क्या बात है, अच्छा। तुम लोग साफ साफ बताओ ना। देखो, आपने कहा था कि मेरा छोटा भाई बगैर मेरे ऑर्डर के, बगैर मेरे इजाजत के कहीं पैर नहीं रखता है। ये तो है। और आपसे बोला था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। हाँ कहा था। अरे वो लड़की इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी कि दादा ठाकुर देख लोगे तो आपको भी जागते में सपने आना चालू हो जाएगा। सही कह रहे। कह रहे थे हमारा भाई जिस लड़की से प्यार कर रहा होगा वो लड़की बहुत। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ऊंचे खानदान की है। वो सड़ी देवी से भी अच्छी है। श्री देवी। हाँ श्री देवी से। श्री देवी नहीं तो कहोगे दादा ठाकुर। हाँ मैं कुराम, हाँ बाबू, देखो अब दादा ठाकुर को दिखा ही दिया जाए वीडियो। हाँ दिखा दीजिए। दादा ठाकुर, पहले मिठाइयाँ खिलाओ। अरे खिलाओगे पहले दिखाओ। मंगाओ लड्डू वंडू बाबू। अरे लड्डू। हाँ तो खुशहाली का हाँ, अरे खुशहाली ठीक का है, पहले दिन। दिखाओ। देखो आपका छोटा भाई किस लड़की से प्यार करता है। देखो मैं कुराम, ए ए ए ये देखो, ये देखो ए ए ए ए बाबू ए या मैं कुलाल ए या फार्म हाउस पर मैंने लिया था फोटो। चद्दा सिंह, हाँ ये तो हमारे फार्म हाउस की नौकरानी है जिसका नाम सपना है। हाँ हाँ यही है यही। यही तो। इसीलिए और हमारा भाई तो कह रहा था कि बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन ऐसा लगता है इसका पेट भारी दिखाई दे रहा है। हाँ दादा ठाकुर, इसीलिए तो मैं कुराम में लड्डू मांग रहा लड्डू है। मंगवाइए। दादा ठाकुर की, आओ। दादा ठाकुर की, दादा ठाकुर मिठाइयाँ बांटो। आप दादा बनने वाले, आप दादा बनने वाले हैं। आपके भाई सपना से प्यार ही नहीं बल्कि मंदिर में जाकर के गंधर्व विवाह भी रचा लिया। दादा ठाकुर की, दादा ठाकुर की, दादा ठाकुर मिठाइयाँ बांटो, लड्डू खिलाओ। हाँ मंगवाइए। कुलाल, हाँ ठीक है, उसने बहुत गलत काम किया है। उसने हमारी आन व मान शान को मिट्टी में मिला दिया है। आने दो रघुवीर सिंह को, आज हम उसे शादी करने का मजा चखाते हैं। अरे दादा ठाकुर आने की क्या बात। हाँ। देखो छोटे ठाकुर दुल्हन को घोड़े पर बिठा करके हवेली की तरफ आ रहे हैं। खुशियाँ मनाओ। वाह वाह वाह। दादा ठाकुर की, वो आ रहे वो आने दो, आ रहे वो आने दो। खुशियाँ मनाओ। हाँ। दादा ठाकुर की, दादा ठाकुर की। लड्डू मंगवाओ लड्डू। वो आ रहे वो आने दो रघुवीर सिंह, वो देखिए वो। सपना को आने दो, हम देखते हैं आज उसने कितना बड़ा ये गलत काम किया है। आने दो। हाँ दादा ठाकुर, वो देखो आ रहे वो देखो वो आ रहे वो। बड़े भैया की, छोटे ठाकुर की, छोटे ठाकुर की। सपना, जी स्वामी जी। हमारे खानदान की परंपरा के मुताबिक जब कोई नई दुल्हन आती है तो बड़ों का आशीर्वाद लेती है। क्यों नहीं स्वामी जी? हमारे कुल श्रेष्ठ बड़े भैया हैं, जाओ इनसे पैर छुओ और इनसे आशीर्वाद लो। सपना, जी स्वामी। सपना, जी स्वामी। जब कोई नई दुल्हन आती है तो हमारे खानदान की परंपरा है कि बड़ों का आशीर्वाद लेती है और उनके पांव छूती है। हमारे कुल में बड़े भैया ज्येष्ठ और कुल श्रेष्ठ हैं, जाओ इनके पांव छुओ और इनसे आशीर्वाद लो। जैसी आज्ञा हो स्वामी जी। छोटे भाई रघुवीर सिंह, जी भैया। तुम ये जानते हो कि हमारा आशीर्वाद
तुम्हारे साथ हमेशा था और रहेगा। रही सपना की बात, तो हम सपना को आशीर्वाद देंगे, लेकिन जानते हो कब? जब सपना अपने चेहरे से घूंघट को हटाएगी तब। ठीक है बड़े भैया। पहले बोलो अपनी धर्म पत्नी को कि अपने चेहरे से ये पर्दे को हटाए, उसके बाद हम आशीर्वाद को देंगे। ठीक है बड़े भैया, ऐसा ही होगा। ठीक है, बोलो। सपना, जी स्वामी। जाओ बड़े भैया को अपना चेहरा दिखा करके आशीर्वाद लो और उनके पांव छू। बहुत ही अच्छी बात है। जाओ। सपना, तुम छोटे भाई रघुवीर सिंह? जी बड़े भैया। सपना तो हमारे फार्म हाउस की नौकरानी है। तुमने इससे शादी किया है? जी बड़े भैया। क्या तुमने यही कहा था कि भैया एक दिन मैं वो गुलाब का फूल लाऊंगा जो कि हवेली में खुशबू देगा? लेकिन ये तो वो फूल है कि बदबू के लायक भी नहीं है। नहीं बड़े भैया। की बात करते हो छोटे भाई रघुवीर सिंह? बड़े भैया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शौक से कहो। सुनो हमारी बात। तो भाई होकर अरे कटा नाक तुमने लिया, भाई होकर कटा। तो भाई होकर और कटा नाक तूने लिया, तू रहा माफ करने के काबिल नहीं। एक दासी को तुमने अरे बनाया दुल्हन, क्षत्रिय कुल में कभी ऐसा होता नहीं। जिसको दिल चाहा उसको बनाया दुल्हन, जिसको दिल चाहा। जिसको दिल चाहा उसको बनाया दुल्हन, आपके हुक्म का मैंने पालन किया। हमारे हुक्म का? आप राजा सिर्फ रियासत के हैं, मैंने सपना से है सुनिए शादी किया। तुमने सपना से शादी किया? छोटे भाई रघुवीर सिंह? जी बड़े भैया। तुम हमारी बात पर ध्यान दो। देखिए सपना अपने फार्म हाउस की नौकरानी है, ये गांव वाले क्या कहेंगे? तुमने बहुत गलत काम किया है। छोटे भाई तुम हमारी बात मानो तो सपना के साथ छोड़ दो। हम तुम्हारी दूसरी शादी बहुत धूमधाम से कर देंगे, ठीक है? और ये नहीं जानते हो कि हमारे क्षत्रिय कुल में किस प्रकार से और कैसे शादी की जाती है? जानते हो? मैं तुम्हें बताऊंगा। हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। बताइए। तो शादी होती हमेशा अरे बराबर से है, शादी होती हमेशा बराबर वालों से होती है। तो शादी होती हमेशा बराबर से है, ये बनेगी नहीं मेरे घर की बहू, ये बनेगी नहीं मेरे घर की बहू। शादी के पहले इसको अरे गर्म रह चुका, कुछ तो खाओ शर्म, कुछ तो खाओ शर्म। होश में बात करिए बड़े भैया जी, होश में बात नहीं तो क्या होगा? हाँ। होश में बात करिए बड़े भैया जी। अच्छा सपना के साथ मैंने है खाया कसम, बन के दीवार आए जो इस प्यार में सर करूंगा कलम, सर करूंगा कलम। तुम हमारा सर हाँ हाँ।
सर को कर दूं कलम, सर को कर दूं कलम। रणवीर सिंह, जी बड़े भैया। तेरी ये हिम्मत कि तू हमारे सर को कलम कर देगा? बड़े भैया, हाँ। अगर सपना के और मेरे प्यार के बीच में कोई दीवार बन के खड़ा हुआ, अच्छा, तो मैंने कसम खाया है कि मेरी लाश से उसे गुजरना पड़ेगा। तो छोटे भाई रघुवीर सिंह, हम सपना को यही खत्म कर देते हैं। देखता हूँ कि तुम सपना को कैसे बचाओगे।